नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम का बिजनेस है। आपको शायद सुनने में अजीब लगे, बट ये हकीकत बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इस बात में 100% सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि लोगों से ही यह बिजनेस चलता है। कोई इस बिजनेस को फंसाने वाला बिजनेस कहता है, कोई इसे बेवकूफ़ बनाने वाला काम कहता है, कुछ इसे फालतू लोगों का काम समझते हैं और कोई इसे टाइम वेस्ट मानता है। इसमें मैं किसी को दोष भी नहीं देता। इसका सिंपल सा रीज़न है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। दुनिया में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग पूरे दिन में ना जाने कितनी बार फेसबुक पे चैटिंग करते हैं और उसके हमें कोई पैसे भी नहीं दिए जाते, फिर भी कमाई के मामले में फेसबुक का नाम टॉप 10 वेबसाइट में आता है। कई लोगों को ये बात समझ भी नहीं आती होगी कि फेसबुक कमाई भी करता होगा, या अगर किसी को पता भी होगा तो उसका रीज़न ही नहीं पता होगा कि इनकम कैसे और कहाँ से हो रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है और चलती कैसे है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई, आपको ज़्यादा कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है। फेसेस ऑफ इंडस्ट्री। दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को 4 फेज से गुजरना पड़ता है। दुनिया के हर एक उद्योग ऐसे ही बने थे और आगे भी ऐसे ही बनेंगे। पहला फेज है नेगेटिव फेज, दूसरा पॉजिटिव फेज, तीसरा ग्रोथ फेज, चौथा है नॉर्मल फेज। ये 4 फेज क्या हैं? अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। आइए जानते हैं। पहला, नेगेटिव फेज। हर इंडस्ट्री की शुरुआत नेगेटिव फेज से ही शुरू होती है। ये वो दौर होता है जब कोई नया बिजनेस मार्केट में आता है, बट लोगों को समझ नहीं आता और वे इसे नकारते रहते हैं। और ट्रस्ट करना इतना आसान भी तो नहीं होता। मन में एक क्वेश्चन आता है, नई चीज़ है, क्या पता चले या ना चले। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में जब बैंकिंग शुरू हुई थी तो लोगों को बैंक पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। उनको लगता था बैंक हमारे पैसे लेके कभी भी भाग सकता है। अपने पैसे को घर में रखना ही सेफ मानते थे। इंश्योरेंस सेक्टर को लोगों ने आते ही इग्नोर कर दिया था। वजह थी ट्रस्ट की कमी, और रीजन भी जायज था। जब तक किसी ने इंश्योरेंस करवा के इसका लाभ ना लिया तब तक कोई यकीन कैसे कर सकता था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक आईटी इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्हें लोगों ने आते ही ना कह दिया था। दूसरा फेज है पॉजिटिव फेज। ये वो टाइम होता है जब लोगों को इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। अब लोग उस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका नज़रिया पॉजिटिव होने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है रिजल्ट देखना। जब लोगों के सामने रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगता है और वही लोग इसमें दिलचस्पी दिखाने लगते हैं जो पहले इसे इग्नोर कर रहे थे। बैंक में लोगों को तब ट्रस्ट हुआ होगा जब किसी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी ने बैंक में पैसे रखे होंगे और उनको सेफ्टी के साथ इंटरेस्ट भी मिला होगा। इंश्योरेंस की वैल्यू तब पता लगी होगी जब किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद उसके घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा मिला होगा। नंबर 3, ग्रोथ फेज। एक बार किसी इंडस्ट्री पे ट्रस्ट होने के बाद तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब किसी को इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वह टाइम होता है जब लोग उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट या काम करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि बिजनेस अपनी पूरी स्पीड से ग्रो होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री के ग्रोथ फेज में आने के बाद काम शुरू करते हैं। चौथा फेज है कंपटीशन फेज। यह एक ऐसा वक्त होता है जब इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री की ग्रोथ देखकर इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा लोगों के काम करने से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए सब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। आज मैक्सिमम सेक्टर्स में कंपटीशन हो रहा है, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम हो, ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह कंपटीशन शुरू हो चुका है। इंडस्ट्री चूज़ करने का सही टाइम कौन सा है, आइए जानते हैं। अगर मेरी राय की बात करें तो मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम करने का सबसे सही टाइम नेगेटिव फेज को मानता हूं, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपके साथ कंपटीशन करने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते और ग्रो करने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई इंडस्ट्री नेगेटिव जोन में हो और सब उसे नकार रहे हो तो एक बार इस सेक्टर को डीपली समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे ग्रोथ के चांसेस पे रिसर्च करके ही कोई भी डिसीजन लेना सही होता है। किसी ने नेगेटिव फेज में किसी इंडस्ट्री में एंट्री की
और काम करना शुरू किया, और एक टाइम बाद जब इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ हो जाए तो उस पर्सन को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अभी नेगेटिव फेज में है, इसके बाद भी इस काम को करने के कुछ रीजंस हैं। नेगेटिव फेज में होने के बावजूद इस बिजनेस ने कई सारे सक्सेसफुल और करोड़पति पैदा कर दिए हैं। काम बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो जाता है, लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, पॉजिटिव लोगों का साथ रह के मोटिवेशनल मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इंसान के अंदर जीत का जज्बा पैदा कर देता है। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी नेटवर्क मार्केटिंग को आने वाले दिनों में इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार कर चुका है। अगर अभी फिकी की रिपोर्ट की बात करें, वर्तमान में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज 7,000 करोड़ रुपए आका गया है। पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ रेट से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने ग्रोथ की है, और इस सिचुएशन को देखते हुए फिकी के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 645 अरब रुपए का व्यापार बन जाएगा। डेवलप कंट्रीज लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर आदि ने तो इस इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक अपना लिया है और लोग भी बहुत जागरूक हैं इस इंडस्ट्री से। अब इंडिया की बारी है। अब आपको खुद ही फैसला करना है, आपको इस फ्यूचर इंडस्ट्री में दिल से काम करना है या नहीं।